तो लास्ट पार्ट में जेनो ये आदेश देता है कि वो बहुत जल्द एक टूर्नामेंट कराएगा जिसमें कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जेनो का ये आदेश सुनते ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस चले जाते हैं अपने अपने यूनिवर्सेस में, सभी मॉर्टल्स को टूर्नामेंट के लिए रेडी करने के लिए, क्योंकि कभी भी टूर्नामेंट का आदेश आ सकता है। अगर तुम भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस आए हुए थे यूनिवर्स 7 में ब्रोली को इरेज करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। खैर, एक तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अपने मॉडल्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से बात कर रहा होता है कि टूर्नामेंट के क्या रूल रखने चाहिए ताकि पिछली बार के टूर्नामेंट से भी ज्यादा मजा आए इस बार। ग्रैंड प्रीस्ट एक सजेशन देता है कि कैसा हो कि अगर हम हर यूनिवर्स से केवल 2 ही बीइंग को पार्टिसिपेट करने दे टूर्नामेंट में, जिसमें से कि एक डिस्ट्रॉयर होएगा और दूसरा उस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो सकते हो कि ये कैसा टूर्नामेंट ऑफ पावर है जिसमें कि केवल 2 ही बीइंग्स पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, टूर्नामेंट ऑफ पावर पॉपुलर कैसे हुआ था? गोकू वर्सेस जिरेन की फाइट की वजह से। तो अगर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके स्टोरी को लेंथी करता चला जाऊंगा तो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग और इरिटेटिंग हो जाएगी। इसीलिए मैं कैरेक्टर्स ही कम इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसकी वजह से मेरा ज्यादातर ध्यान रहे मेजर इवेंट्स पे, जैसे कि ब्रोली वर्सेस जिरेन, जिरेन वर्सेस अदर डिस्ट्रॉयर्स और ब्रोली वर्सेस ऑल डिस्ट्रॉयर्स। और हाँ, मेरे को एक सजेशन आया था कि अकुमो को भी मेरे को इस स्टोरी में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन मैं उसको बीच पार्ट में तो इंट्रोड्यूस कर नहीं सकता हूँ कि सरप्राइज अकुमो आ गया। उसके लिए मेरे को थोड़ा स्टोरी को उस हिसाब से थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि लॉजिकल लगे। लेकिन हाँ, तुम ऐसे सजेशंस देते रहा करो, इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में या फिर अगली सीरीज में मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा उस चीज को। खैर, बहुत बकवास कर ली, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट का ये सजेशन सुनने के बाद उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्सेस में जा करके सभी डिस्ट्रॉयर्स को ये बात बता दो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाता है सभी यूनिवर्सेस में एक एक करके डिस्ट्रॉयर्स को ये बात बताने। सभी यूनिवर्सेस में बताने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट लास्ट में जाता है यूनिवर्स 7 में बीरस को बताने। ग्रैंड प्रीस्ट बीरस के प्लेनेट पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि ब्रोली, गोकू, वजीटा ये तीनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम 3 लोगों को ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट में केवल 2 ही बीइंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक यूनिवर्स से, जिसमें से कि एक डिस्ट्रॉयर होएगा और दूसरा होएगा उस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल। ये चीज सुनने के बाद गोकू और वजीटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करना था। गोकू जेनो की दी गई बटन का इस्तेमाल करके वजीटा के साथ सीधा टेलीपोर्ट कर जाता है जेनो के पास। जेनो के पास टेलीपोर्ट करने के बाद गोकू जेनो से कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने केवल टूर्नामेंट ऑफ पावर में 2 ही बीइंग को पार्टिसिपेट करने का आदेश दिया है। जेनो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसे ही कहा है। गोकू कहता है कि हमारे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल तो ब्रोली है ना, क्योंकि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर लिया है, लेकिन मेरा और वजीटा का क्या, हमें भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके फाइट करनी थी। जेनो कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसके बारे में पहले ही से सोच के रखा हुआ है, तुम दोनों की फाइट टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे ज्यादा बेस्ट थी, इसीलिए मैं ये टूर्नामेंट कराने से पहले मैं गोकू तुम्हारा और जिरेन का और वजीटा तुम्हारा और टोपो का रीमैच कराऊंगा। अब गोकू और वजीटा तो ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा दुखी होता है वो होता है बेलमोंट। जब बेलमोंट को ये बात पता चलती है कि टोपो और जिरेन की फाइट होने वाली है गोकू और वजीटा से, तो वो जेनो के पास जाता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो, अगर आप मेरे दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल को पहले ही फाइट में इंक्लूड करा देंगे तो वो टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जेनो कहता है कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, गोकू और वजीटा से फाइट हो जाने के बाद मैं उन दोनों को पूरी तरीके से रिकवर कर दूंगा। लेकिन बेलमोंट की ये रियल प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसको ये प्रॉब्लम थी कि अगर जिरेन ने अपनी नई ताकत दिखा दी सबको, तो हो सकता है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स जिरेन को टारगेट करे टूर्नामेंट में। अभी तक तुम्हें ब्रोली ओवरपावर्ड लग रहा होगा इस सीरीज में, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार जिरेन इंट्रोड्यूस हो गया ना इस सीरीज में, खैर छोड़ते हैं, उसके बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो ये बात खत्म हो जाने के बाद बेलमोंट जाता है जिरेन के पास और उसके सामने ये बात रखता है कि जो तुमने अभी नई पावर सीखी हुई है वो तुम गोकू के साथ फाइट में नहीं दिखाओगे, भले ही तुम्हें हारना क्यों ना पड़े, क्योंकि अगर तुमने अपनी वो पावर दिखा दी गोकू के साथ फाइट में तो सब लोग ब्रोली को छोड़कर तुम्हें टारगेट करेंगे। जिरेन कहता है तुम चिंता मत करो, गोकू बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी रियल ताकत दिखानी भी पड़ेगी उसे। दूसरी तरफ गोकू और वजीटा चले जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी फाइट होती है यूनिवर्स 11 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स के साथ, फिर बोल सकते हैं कि मल्टीवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स के साथ में। तो गोकू ब्रोली से पूछता है कि तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कैसे किया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट कर लूँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, ताकि मैं भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपनी अदर फॉर्म के साथ मर्ज कर सकूँ तुम्हारी तरह, क्योंकि मुझे पता है जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका होगा अब तक। ब्रोली कहता है कि अगर तुम्हें अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट बनाना है तो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे नहीं, तुम्हें अपनी मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिसकी मदद से तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर सकते हो। गोकू कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि अब मैं अपनी मेडिटेशन पे भी ध्यान दे सकूं। ब्रोली कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम
तुम भूल रहे हो शायद कि तुम बीजेस के प्लेनेट पे हो। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा फास्ट बीतता है, तो अगर तुम एक दिन भी यहाँ पे ट्रेन करोगे तो वो 100 साल के बराबर होगा। गोकू तो चला जाता है मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन अब वजीटा क्या करेगा? उसके पास तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी नहीं है जो वो मेडिटेट करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। वजीटा कहता है कि तुमने काकारोट को तो भेज दिया, अब मैं ट्रेनिंग किसके साथ करूंगा? मेरे को थोड़ी मेडिटेशन करनी है। ब्रोली कहता है कि मैं किस लिए हूँ। वजीटा कहता है तुमने तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट परफेक्ट कर ली है, तो तुम मेरे सारे अटैक डॉज ही कर लोगे। ब्रोली कहता है मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी लेजेंडरी सुपर सेन का इस्तेमाल करूंगा। इससे तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मेरा लेजेंडरी सुपर सेन के ऊपर अच्छा कंट्रोल भी हो जाएगा। वजीटा और ब्रोली को ट्रेनिंग में जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है और वो रिवील करता है कि कब गोकू और वजीटा की फाइट होगी जिरेन और टोपो से। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि जेनो ने तुम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया हुआ है, क्योंकि अभी जेनो थोड़ा सा बिजी है, लेकिन जैसे ही तुम लोगों की फाइट करानी होगी मैं तुम लोगों को खुद लेने आ जाऊंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट चला जाता है वापस और गोकू अपनी मेडिटेशन पे और वजीटा अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिरेन भी अपनी मेडिटेशन पे और टोपो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा होता है। कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट आता है और कहता है कि आज तुम लोगों की फाइट होने वाली है और मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाने आया हूँ, तो गोकू कहाँ पे है उसे जल्दी से बुलाओ ताकि मैं तुम लोगों को अरीना में ले चलूं। इसके बाद गोकू और वजीटा पहुंच जाते हैं अरीना में, जहाँ पे जिरेन और टोपो पहले से ही होते हैं और सभी डिस्ट्रॉयर्स भी बैठे होते हैं। अब क्या इन दिनों में गोकू परफेक्ट कर पाया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, या फिर वो जिरेन से हार जाएगा? ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।